हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज कहानी सुनाएंगे आपको टोनी चिड़िया का रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं और मेरी मम्मा मेरे मामा जी के पास जा रहे हैं। रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हैं? मेरी मम्मा मेरे मामा जी को राखी बांधेगी और मेरे मामा जी मेरी मम्मा के लिए नए कपड़े, मिठाई और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। क्योंकि भाई क्या हम अपने मामा जी के पास कभी जाते पता नहीं, तो मम्मा को मालूम होगा। दोनों बच्चे वहाँ से उड़ते हैं और अपने कि हमारे मामा जी सागर वाले जंगल में रहते हैं। क्या रक्षाबंधन पर हम भी मामा जी के पास जाएंगे? जो मैंने आपको बताया भी था कि आपके मामा जी हमसे नहीं बोलते, वो किसी बात पर हमसे नाराज है। तो क्या हुआ, हम मना लेंगे मामा जी को। मैं अपने मामा जी से सॉरी कर लूंगी, जो भी नाराजगी हुई दूर हो जाएगी। मम्मा आप एक बार हमें साथ लेकर तो जाए, देखना हमारे मामा जी हमें गले से लगा लेंगे। मामा चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे सो जाते हैं और मामा चिड़िया भी भीगी आंखों के साथ सो जाती है। तो दोस्तों, आपको इतना कहने के बाद भी आप मेरी कहानी को लाइक नहीं करते हो। यदि आप मेरी कहानी को लाइक कर दोगे तो दोस्तों आपका क्या बिगड़ जाएगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत से कहानियाँ बना के लाती हूँ, तो आप वीडियो को ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। लाइक करो। गौरी, मैं कैसे बच्चों को लेकर जाऊं? आपको अच्छी तरह मालूम है मेरे भाई और भाभी ने किस तरह धक्के दे देकर मुझे अपने घर से निकाला था। हाँ रानो, मुझे अच्छी तरह याद है कि किस तरह तुम्हारे भाई ने जायदाद के लालच में आकर आप सबसे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन वक्त बदल गया है, हो सकता है आपके भाई पुरानी बातें भूलकर आपसे पहले जैसे हो जाएं। हाँ, शायद बहनें ही पहल करती हैं। मैं जाऊंगी इस बार रक्षाबंधन पर, मैं बच्चों को लेकर अपने भाई के पास जाऊंगी। मैं सब भूलकर, सारी पुरानी बातें पीछे छोड़कर अपने भाई से खुशियाँ बांटने जाऊंगी। मम्मा चिड़िया घर जाती है। बच्चों तैयारी कर लो, कल हम आपके मामा जी के पास जा रहे हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मम्मा मान गई, मम्मा मान गई, बहुत मजा आएगा। मैं पहली बार अपने मामा जी से मिलूंगा। कुकू भाई, मैं तो मामा जी से ऐसी दोस्ती करूंगी कि मामा जी कभी भी हमसे लड़ाई नहीं करेंगे। मम्मा चिड़िया तैयारी शुरू करती है। वो अपने कपड़े बांधती है और सारी चीजें इकट्ठी करती है। कुकू और गुड़िया भागे भागे अपने दोस्त जग्गू को बताने जाते हैं। जग्गू जग्गू, पता है मम्मा मान गई है, हम जा रहे हैं। कहाँ? आप कहाँ जा रहे हो? हम सब हमारे मामा जी के पास जाएंगे। मेरी मम्मा भी मेरे मामा जी के राखी बांधेगी और इस बार रक्षाबंधन हम अपनों के साथ मनाएंगे। बहुत मजा आएगा। लेकिन मेरी मम्मा। तो दोस्तों, आपने ये कहानी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ इस कहानी को भी देख लेना, चिड़िया का मूंगफली का घर। तो जाओ दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों जल्दी जाओ और इस कहानी को भी देखो। जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी जाओ, सब्सक्राइब करो। मम्मा ने मुझे बताया है कि आपके मामा जी आपसे बात नहीं करेंगे। हम मामा जी से सॉरी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देख लेना, हमारे मामा जी हमें ढेर सारे खिलौने भी लेकर देंगे। पहली बार तो हम जा रहे हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपने भाई के जंगल की तरफ सफर शुरू करती है। क्या हुआ है जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? मेरी बहन रानो, सबकी बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलती हैं, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्य हूँ। फिर वही बात, वो दिन भूल के जब अपने हिस्से की जायदाद मांगी थी तुम्हारी बहन ने। अब अगर उससे दोबारा संबंध जोड़ लिए तो इस घर में से भी हिस्सा लेने आ जाएगी। नहीं, इस घर से हिस्सा तो मैं रानो को कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये घर तो पिताजी ने अपने जीते जी मेरे नाम लिखवा दिया था। तो फिर उसके बारे में ज्यादा मत सोचा करो। वो तुम्हारी बहन नहीं, वो लालची डाइन है। पहले जमीन से हिस्सा लिया और अब हमारे पास इस घर के सिवा बचा ही क्या है। अगर वो घर से हिस्सा भी ले गई तो हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। वो हिस्सा मांग कर तो देखे, मैं घर के कागजात सामने रख दूंगा उसके। बच्चों, वहाँ से हम मिठाई लेंगे। आपके मामा जी को लड्डू बहुत पसंद है। कुकू हंसने लग जाता है। मुझे भी लड्डू पसंद है और मेरे मामा जी को भी। तुमको लेकर मिठाई वाली दुकान पर जाती है। भाई जी, लड्डू का डिब्बा दे दें एक। मम्मा थोड़ी मिठाई मुझे भी ले दे, भूख लगी है। अच्छा ले देती हूँ। मम्मा चिड़िया बच्चों को जलेबी लेकर देती है और अपने भाई के लिए मिठाई का डिब्बा लेती है।
फिर साग वाली दुकान से मम्मा चिड़िया अपने भाई को बांधने के लिए राखी लेती है। फिर वो सब ठंडा पानी पीते हैं और फिर से उड़ते हैं। शाम हो गई थी। वो सब सागर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। मम्मा, क्या मामा जी का घर वो सामने वाला है? नहीं, उससे दूसरी तरफ वाला। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दोस्तों, आपने ये बेचारा कौवे की कहानी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ दोस्तों, इस कहानी को भी देख लेना और इस कहानी में बहुत ही मजा आएगा। और इस चिड़िया को कौवा बहुत सताता है तो जाओ दोस्तों, इसे भी देखो। वो लेकर एक घर के सामने पहुंच जाती है। बच्चों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मेरा भी। दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू की भाभी दरवाजा खोलती है और सामने रानू चिड़िया को देखकर आग भगोला हो जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए बच्चों ने जिद की कि हम तुम्हारे घर के हैं। ना तेरा भाई ना मैं, हमने छोड़ दिया तुझे। एक तू है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कुकू और गुड़िया हैरानी से अपनी मुमानी की तरफ देख रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत दुख देने वाला था। रानो ऊंची आवाज से बोलती है, भाई, क्या भाई घर में है? सुनिए जी, यहाँ आइए और बता दें अपनी बहन को कि इस घर का दरवाजा बंद है इस मनहूस के लिए। रानू चिड़िया का भाई जल्दी से घर से बाहर आता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर दिल में कोई बात है तो निकाल दो। मेरे पास घर के कागजात हैं, कहो तो अभी दिखा देता हूँ। भाई, मेरी बात तो सुने। मामा जी। कुकू का मामा उसे दूसरी तरफ धक्का देने दरवाजे से आगे आता है। किसी भूल में न रहना, पिताजी ने ये घर मेरे नाम लगवा दिया था। मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मैं तो रक्षाबंधन मनाने बच्चों को लेकर यहाँ आई थी। मम्मा सॉरी मम्मा, हमें माफ कर दे। मम्मा वापस चले, गलती हमारी ही है। छोटे बच्चों की बात पर तुम मुंह उठाकर चली आई, वो सब हम कभी भी भुला नहीं सकते। भाई और भाभी, मैं समझी शायद जिस तरह मेरा दिल आप दोनों से उदास है, आप भी मुझे याद करते होंगे। मैंने सोचा था कि पुरानी बातें भूलकर हम फिर से मिलेंगे और मैं अपने भाई को राखी बांधूंगा। लेकिन ये मेरी भूल थी। रानू का भाई और भाभी दरवाजा बंद करके घर चले जाते हैं और रानू चिड़िया बच्चों को लेकर वहाँ से वापस कूदती है। पिछले पेड़ पर कबूतर का घर था। कबूतर अपने घर के बाहर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट में बताओ। 50 भाजक 5 बराबर कितने होते हैं? तो दोस्तों, आंसर को जल्दी से कमेंट में कमेंट करो। जिसका आंसर सही निकलेगा उसे हम कुछ इनाम भी देंगे, तो जल्दी करो। सब देख और सुन रहा था। रानो बहन, हमने बचपन साथ गुजारा है, साथ खेल कर बड़े हुए हैं। मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। तुमने खून के रिश्ते याद रखे और मुझे भूल गई। चलो मेरे घर में आओ, मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगा। इस बार रक्षाबंधन पर मेरी बहन रानो मेरे राखी बांधेगी। रानो चिड़िया रोए जा रही थी। कबूतर भाई, मुझे सब याद है, ये भी कि जब मेरे भाई ने रात को मुझे घर से निकाल दिया था तो आपने ही मुझे अपने घर रखा था। चलो अंदर आ जाओ और बाकी की बातें बाद में करेंगे। कबूतर मम्मा चिड़िया, गुड़िया और कुकू को अपने और इस बार रक्षाबंधन रानो चिड़िया कबूतर के घर में मनाती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि रिश्ते हमेशा प्यार के होते हैं, खून के नहीं। अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मम्मा, मैं तैयार हूँ, चले? रुको कुकू बेटा, मैं राखी तो बैग में रख लूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो राखी उठाकर अपने बैग में रख लेती है और अपना कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। मम्मा, मामा जी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। मम्मा, क्या जब आप मामू को राखी बांधेंगी तो मामू आपको कोई गिफ्ट भी देगा? बेटा, बहनें भाइयों से कोई लालच नहीं रखती, हमें तो बस अपने भाइयों से प्यार का लालच होता है और कुछ नहीं। ऐसे बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती तुम। रक्षाबंधन है, अपने भाई के लिए राखी लेकर आई हूँ मैं। 20 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई हो अपने भाई से। अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने, मैं कुछ लेने नहीं आई। रानो चिड़िया का भाई भी घर आ जाता है, मगर जैसे ही रानो चिड़िया आगे बढ़कर अपने भाई से मिलना चाहती है, उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। मम्मा, मामा जी आपसे नाराज है क्या? भाई क्या हुआ, आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों
क्यों कर लिया? जिस दिन तुमने जायदाद में से अपना हिस्सा ले लिया था उस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था। उस वक्त तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने 26 जनवरी और सरपंच वाली कॉमेडी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ दोस्तों यूट्यूब पे सर्च करो डेट ड्रामा, उसमें आपको यह कॉमेडी वीडियो मिल जाएगी। इस कॉमेडी वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा, तो इस कॉमेडी वीडियो को भी लाइक करो जाओ। तो तुम्हें अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना साइन कर दो जायदाद पर, तब तो कहती थी अपना हक लूंगी। अब क्यों आई हो यहाँ? मैं तो सब भूल गई थी, मगर अब पता चला आप तब से मेरे घर क्यों नहीं आए। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? कुकू बेटा चलो, गलती हो गई मुझसे, मैं भूल गई थी कि इस घर से मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। फिर वो माँ बेटा अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। माँ बहुत दुखी थी, उसके बेटे के सामने उसकी भाभी और भाई ने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जैसे गोरी का विका भाई। पत्नी जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट लूं। मेरी बहन बहुत गुस्से वाली है और मेरी बहुत लाडली बहन है वो। आप अपनी बहन के लिए सोने के झुमके ले आए। हाँ, मैं अभी अपनी बहन गोरी के लिए झुमके लेकर आता उसका बेटा शाम को घर वापस पहुँचते हैं। वो थके हुए थे और दुखी भी, इसलिए वो जल्दी ही लेट जाते हैं। मम्मा, अब क्या मामा जी कभी हमें अपने घर में नहीं आने देंगे? कुकू बेटा सो जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया कुकू से क्या कहती, वो तो खुद अपने बेटे के सामने बहुत शर्मिंदा थी। दूसरे दिन गोरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन जल्दी चलो, जल्दी आ, मेरे साथ जाओगी। मगर कहाँ गोरी? मुझे पता है, जब से आपने अपने भाई से जायदाद से हिस्सा लिया है तब से आपका भाई और भाभी आपसे नहीं बोलते, इसलिए इस बार रक्षाबंधन पर आप मेरे साथ मेरे भाई के घर जाओगी। कुकू प्लीज आप हमारे साथ चले। मम्मा चले, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए मम्मा चिड़िया मान जाती है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। हरियाली का भाई लाल तोता भी अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आया था। ये रहा मेरी बहन का गिफ्ट। रुको भैया, पहले मैं अपने भाई के पंख पर राखी तो बांध दूं। ऐसे हरियाली अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है और लाल तोता अपनी बहन को गिफ्ट देता है। सब बहुत खुश थे। चिड़िया, कुकू, जग्गू और गोरी कव्वी भी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कहाँ है वो, कहाँ है? मैंने उसे कहा था कि मेरे आने से पहले पहले घर में होना। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं। ये मेरी पड़ोसन चिड़िया है, इसका भाई इससे नाराज है, मैं इसे भी साथ ले आई हूँ। ये आपका अपना घर है, जैसे आपकी मर्जी। गोरी का भाई भी आ जाता है। छोटे, कहाँ थे तुम? मैं कब से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने गया हुआ था, थोड़ी देर हो गई। चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर वो सब एक बड़े होटल में जाकर खाना खाते हैं। जग्गू, आपके मामा जी बहुत अच्छे हैं। रात को गोरी कव्वी अपने भाई के राखी बांधती है। चिड़िया बहन निकालो अपनी राखी बैग से और बांधो तुम अपने भाई के। चिड़िया बहन, जैसे गोरी मेरी बहन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने घोंसला बेचने वाली टूनी चिड़िया की कहानी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी को भी देख लेना, क्योंकि इस कहानी में टूनी चिड़िया घोंसले बेचती है। ऐसे ही आप मेरी बहन हो। मुझे आपकी भाभी ने फोन कर दिया था। ये देखें, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। सोने की चूड़ियाँ देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। वो रोते हुए गोरी के भाई के पंख पर राखी बांध देती है। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तोड़ूंगी नहीं तुम्हें। फिर वो बहन भाई आपस में ऐसे हंसते खेलते हैं और वो सब बहुत मजा करते हैं। सच गोरी बहन, रिश्ते वही हैं जो बिना लालच के हो। जिन रिश्तों में लालच हो वो रिश्ते नहीं होते। प्यारी दोस्तों, आपने अपने भाई को राखी बांधी और बदले में आपको क्या गिफ्ट मिले, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इतना कहने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इस वीडियो पे 3000 लाइक चाहिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो।